हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। इरोडो प्रॉब्लम नंबर 6। टॉपिक इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन xy at the point with radius vector. This point should be noted. The radius vector दिया है 2y plus 3j. This charge इस पॉइंट पे बैठा हुआ है where I and j are the unit vectors along the x and y axis. Find the vector of the electric field strength E and its magnitude at the point with radius vector R vector is equal to this. Here R naught and R are constant, expressed in meter. R naught and R expressed in meter है। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है प्रॉब्लम में। R naught R express in meter, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ express in meter। ये क्वेश्चन कंप्लीट था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए पहले हम इनको लोकेशन इनकी चेक कर लेते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड थे। एक ऐसे कुछ थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा हमें ये कहाँ पर लोकेटेड थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज था 2i प्लस कॉमा 3j पर था, तो कुछ ऐसा मैंने यहाँ लोकेशन मान लिया। सपोज ये आपके पास लोकेशन था ए, ठीक है, और इसको ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है दिस इज आर ए वेक्टर। ठीक, आर नॉट वेक्टर क्वेश्चन में कहा गया, आर नॉट वेक्टर है। इस पॉइंट पे के जो कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर, ये लिखे 2,3, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 2,3 होंगे, 2,3, और यहाँ पे प्लस का 50 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। राइट, ओके। फाइंड द वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E and its magnitude at the point with radius vector R is equal to 8i minus 5j। 8i minus 5j कुछ इधर कहीं होगा। लेट अस सपोज यहाँ कुछ मान लेते हैं हम लोग, कुछ डाउनवर्ड हो 8,5, तो कुछ यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं ये। दिस इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है 8,-5। ठीक है, राइट, तो एक आर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट विथ रेडियस वेक्टर इतने। ठीक है, ये 8,-5 इसके होंगे। क्लियर, ओके। तो हम इसको मानते हैं, एग्जैक्टली वो आर वेक्टर दिया जरूर है, बट मैं इसको आर वेक्टर नहीं दिखाऊंगा, मैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है, या इसको मैं ऐसा दिखा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन में आर वेक्टर कह रहा, तो मैं आर वेक्टर यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। दिस इज आर वेक्टर, ये 8i, -5j होगा। क्लियर, इस पॉइंट बी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म पे अगर मैं चेक करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म पे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर इसको टू के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे आर नॉट और आर हम ले चुके हैं, तो आर आर पोजिशन वेक्टर या आर बी वेक्टर, आर बी का क्यूब इंटू आर बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब आर बी वेक्टर में क्या दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इन्होंने आर वेक्टर लिख दिया है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको आर बी वेक्टर नहीं, जनरल फॉर्मूला इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आर वेक्टर लिख देता हूँ, और इसको जो इन्होंने आर वेक्टर लिखा है ना, इसको इसको मैं आर बी वेक्टर मान लो, तो पॉइंट बी है कोई, तो तुम्हारा आर बी वेक्टर हो गया। राइट, अब ये जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने आ गया, दिस वन इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने। अब ये आर वेक्टर इस फॉर्मूले में क्या यूज होगा, तो इस फॉर्मूले में जो आर वेक्टर यूज होगा, एंड दैट आर वेक्टर इज दिस, ए से बी को ज्वाइन करता होगा, ये आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर। अब आर वेक्टर मेरे पास आएगा क्या, तो अगर मैं ए से बी वेक्टर की बात करूँ, यही आर वेक्टर मेरे पास, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, ए से बी की अगर मैं बात करूँ, ए बी वेक्टर ही हमारा जो है दैट इज आर वेक्टर, एंड ये होगा
फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप एंड जे कैप। तो फाइनल है हमारे पास 8 माइनस 2 तो 6 आई कैप, ठीक है। फाइनल है -5 वाई में और -3 तो -8 जे कैप। ये आपका आर वेक्टर आ चुका है। तो अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी की बात करूं, ए बी लेंथ यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर हो जाएगा, ये आएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 में से 100 हो जाएगा, ये 10 यूनिट आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन है मीटर में, ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी जो ई वेक्टर दिया जाएगा वो होगा के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो के हो गया 9 इंटू 10⁻9, क्यू आपके पास 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10⁻6 अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब आपके पास जो होगा, आर आपने निकालो 10 तो 10 का पावर 3 इंटू 6i माइनस 8j। दिस इज द कंप्लीट वेक्टर। तो आप गौर देखेंगे 3 और -6 -9, 9 कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स 450 इंटू 6i माइनस 10j। ये एक वेक्टर में आप चाहे तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूटन पर कूलम होगा, सारी चीज स्टैंडर्ड न्यूटन पर कूलम होगा ई वेक्टर, राइट। एंड दिस इज द योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म पे। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना है 9 इंटू 10⁻9, क्यू आपके पास 50 इंटू 10⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर है 10 तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो -8 होगा, ये दोनों मिला करके ये कट जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 4500 न्यूटन पर कूलम। दिस बिकम योर नेक्स्ट आंसर। ओके, आई होप सो मैं ये बात आपको समझा पाया हूँ। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हैं। पूरे वीडियो का सोल्यूशन बनाना है मुझे, आपको पर डे एक प्रॉब्लम मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू बच्चों।